पिछले टाइम लियोपैथी के एपिसोड में मैंने आपको लियोपैथी की फर्स्ट ट्रिक विधि बताई थी कि वो विधि क्या है, उसको कैसे करना है। वो याददाश्त को सुपर डुपर बनाने की विधि है और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप 6 महीने, साल, 2 साल में उसको कर कर प्रैक्टिस कर करके, ठान करके, संकल्प लेकर के प्रैक्टिस करके अपने जीवन में एक अनजान इंसान, एक मजबूर इंसान की बजाय एक ज्ञाता इंसान बन सकते हैं, एक बहुत बड़े नॉलेज वाले इंसान बन सकते हैं और जीवन को, अपने परिवार को बेहतर बना सकते हैं। ये आपकी याददाश्त सुपर डुपर हो जाएगी। प्रकृति ने आपको याददाश्त तेज ही दी है, कमजोर याददाश्त प्रकृति ने नहीं दी है। तो आपकी याददाश्त पहले से तेज है और इसको और तेज करने की विधि ये लियोपैथी की पहली विधि है। अब मैं आपको लियोपैथी की, जैसे 2024 का साल चल रहा है, 2024 वैसे ही पास हो जाएगा, 2000 आने वाला 25 भी वैसे ही पास हो जाएगा। अगर आप कुछ नहीं करोगे तो वैसे के वैसे कमजोर पढ़ाई में, और जो पढ़ाई के नहीं करते अन्य कामों में वो भी कमजोर, वो भी अपने अपने क्षेत्रों में रहेंगे। लेकिन अगर लियोपैथी की विधियों को आपने चलते फिरते, घर पे तो करना है नहीं ना, अपनी लाइफस्टाइल में कोई परिवर्तन नहीं करना है, नौकरियां करनी है, अपने धंधे पानी करने हैं, दुकानदारी करनी है, घर पे टेबल कुर्सी पर बैठ के करने की जरूरत नहीं है। तो आपको चलते फिरते जेब में कागज रख करके उसको बार बार देखने से क्या फर्क पड़ेगा? नॉलेज बढ़ेगा, मेमोरी तेज होगी। तो ये आप ठान लो और इसको करो। अब मैं आपको लियोपैथी की दूसरी विधि बताता हूं। लियोपैथी की पहली विधि से दूसरी विधि उससे भी ज्यादा रोचक है। उसमें तो आपकी याददाश्त सुपर डुपर हो गई। अब लियोपैथी की दूसरी विधि ये है कि मान लो आपके सिलेबस में कई किताबें हैं, मोटी मोटी किताबें हैं, और कुछ जो लोग जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं दूसरे क्षेत्रों में, वो भी मोटी मोटी किताबें लेकर के, अपने क्षेत्र की किताबें लेकर के उनको याद कर सकते हैं। लेकिन याद जल्दी जल्दी और आसानी से हमेशा के लिए कैसे करना है, ये अब मैं, मेमोरी तो बढ़ा दिया आपने, सुपर डुपर मेमोरी हो गई। अब उसके आगे क्या करना है? तो उसके आगे ये दूसरी विधि है कि अब आपको अपना नॉलेज बढ़ाना है, नॉलेज बढ़ाना है। तो क्या करना है? मान लो, एक उदाहरण के तौर पर कहता हूं, मान लो महात्मा गांधी के जीवनी के ऊपर एक 200 पेज की किताब आपके पास सिलेबस में, या आपको विद्यार्थी नहीं हो तो आपको याद करनी है कि महात्मा गांधी ने अपने जीवन काल में क्या क्या किया, उसने जीवनी कैसी थी। अब 200 पेज पढ़ोगे, बहुत टाइम लगेगा, और याद भी कैसे होगा? कोई जरूरत नहीं 200 पेज किताब पढ़ने की, उसको 200 पेज याद करने की कोई जरूरत नहीं। आप किताब खोलो, एक खाली कागज लो, पेन लो और लिस्ट बनाओ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसमें पता लगाओ, लिखो उसमें से, किताब में से, महात्मा गांधी का नाम, महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी के पिताजी का नाम लिख दिया 2 नंबर, महात्मा गांधी की माताजी का नाम 3 नंबर पर लिख दिया, महात्मा गांधी की पत्नी का नाम 4 नंबर पर लिख दिया, महात्मा गांधी के जन्म की तारीख पर लिख दिया, महात्मा गांधी हिंदुस्तान के कौन से राज्य में पैदा हुए ये लिख दिया, महात्मा गांधी ने क्या क्या आंदोलन किए ये लिस्ट में, जैसे जैसे किताब में घटनाएं आवें, घटनाएं आपके सामने आवें,
आप उनको लिखते जाओ, ये घटना, ये आंदोलन, ये महात्मा गांधी इस तारीख को साउथ अफ्रीका गए, वहाँ क्या क्या किया, वो लिस्ट बना दी। तो आपने महात्मा गांधी की पूरी जीवनी, फिर महात्मा गांधी हिंदुस्तान कब आए, महात्मा गांधी ने क्या क्या आंदोलन किए, पगडंडियां कौन सी, नमक आंदोलन कब किया, महात्मा गांधी के लास्ट तक क्या किया, भारत छोड़ो आंदोलन कब चालू किया, और आखिर महात्मा गांधी की मृत्यु कैसे हुई, महात्मा गांधी अपने आश्रम में क्या क्या करते थे, आखिर मृत्यु कैसे हुई, इसकी लिस्ट में 100, 200, 200 की लिस्ट होगी, 100 की लिस्ट होगी, किताब बंद करके रख दो। आपने पूरी किताब में से सारी इंफॉर्मेशन, जरूरी इंफॉर्मेशन उस लिस्ट में डाल दी। अब आपको वो कागज को जेब में रखना है और उस लिस्ट को अच्छी तरह से पक्का में पक्का याद करना है। उस लिस्ट को याद कर लेना है पक्का, किताब को नहीं उठाना है। उस लिस्ट को याद कर दिया आपने, पक्का याद कर लिया, 10 दिन 15 दिन में याद कर लिया पूरा, क्योंकि बाजार के अंदर आप 10 बार, तो जब भी 1-2 मिनट की फुर्सत होगी आपने कागज निकाला, लिस्ट में से कुछ नाम याद कर लिए, लिस्ट में से थोड़े नाम याद कर दिए, ले किताब कागज को बंद करके जेब में डाल लिया और अंदर ही अंदर उनको बोल भी दिया, बार बार बोला, तो आपको लिस्ट याद हो गई, पक्की याद हो गई, और पक्की याद करना है। अब आप वो किताब को लो और अब उस किताब को पढ़ो, जनरल पढ़ो, तो वो जो लिस्ट आपके दिमाग में महात्मा गांधी के इस किताब में से लिख के बनाई थी, वो आपके दिमाग में क्रम वाइज सेट होती जाएगी। ले पूरी तरह महात्मा गांधी का किताब याद हो गया, रख दो। और फिर चूंकि लिस्ट आपने पक्का याद किया था, तो महात्मा गांधी के जीवनी के बारे में आपको पक्का याद हो गया और उसको भूलोगे नहीं। इस तरह से हर एक जो आपके सिलेबस की किताब है, उस किताब के किसी हर चैप्टर की एक लिस्ट बना दो, जरूरी बातों की लिस्ट बना दो। इस तरह से आप जीके की लिस्ट बना करके याद कर सकते हैं। उसमें क्या लिखना है, उस चैप्टर की लिखी हर महत्वपूर्ण बात, हर तथ्य, घटनाओं, उदाहरणों, विवरणों के नाम में तारीखों के साथ उसमें सब लिखना है। चैप्टर के अनुसार, उस किताब के चैप्टर के अनुसार क्रम वाइज लिस्ट में लिखना है। उस चैप्टर की अन्य कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी हो वो भी लिखें। ये सारी लिस्ट 1, 2, 3, 4 करके लिखनी है, क्रम वाइज लिखनी है। भाई 1 पेज 2 पेज की होगी। अब आपके पास एक लिस्ट है जिसमें उस चैप्टर की सारी जानकारी है। इसी तरह से आप अपने सारे किताबों के अनुसार, पाठों के अनुसार लिस्टें बना लो और उनको जेब में रख के घर के बाहर कहीं पर भी अच्छी तरह से याद करते रहो। एक जेब के अंदर एक चैप्टर की 2 पाठों की लिस्ट, दूसरे विषय की 2 पाठों की लिस्ट, तीसरे विषय की 2 पाठों की लिस्ट, इस तरह से 5-6 लिस्टें जेब में डाल दो। गणित में जो कमजोर बच्चे हैं वो उसका सादे कागज पर किताब में से गणित के फार्मूले लिख दो। वो फार्मूले जेब में, कागज जेब में रख लो, बार बार फार्मूले निकाल करके फार्मूले जब भी आपको फुर्सत मिले 1-2 मिनट की उठा के देख लो, याद कर लो, मन बोल लो। बस इस तरह से आप दिन भर में 20, 30, 40 बार घूमते फिरते रेस्टोरेंटों में दोस्तों के साथ या अकेले कहीं पर भी, जब भी 1-2 मिनट की फुर्सत आपको मिले, जेब या पर्स में से, लड़कियां हैं तो पर्स में रख लो, जेब या पर्स में से निकाल कर
उस लिस्ट पर एक नज़र मार लो और याद कर लो। अच्छी तरह याद कर लेना ज़रूरी है। अच्छी तरह याद हो जावे तो गांधी जी के जीवनी के ऊपर या अपने विषयों को के ऊपर आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। इसी तरह से आपको इस सारे चैप्टर, सारी किताबों के चैप्टर याद हो जाएंगे, चाहे कितनी भी मोटी किताब क्यों नहीं हो, चाहे कितना भी मोटा चैप्टर क्यों नहीं हो। आपको पूरा चैप्टर का या पूरी किताब इस तरह से पक्की याद हो जाएगी, चलते फिरते और घर के बाहर काम करते हुए भी, बिना घर पर टेबल कुर्सी पर बैठकर। इस तरफ आप अपने पाठ्यक्रम के सारे किताबों के सारे चैप्टर, उनकी लिस्ट बनाकर जेब में रखकर या पर्स में रखकर अच्छी तरह याद कर सकते हैं। और उसमें बाद में पाठ को पढ़ करके आप उसको अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। उसको पाठ को रटना नहीं है, लिस्ट को रटना है, पाठ को नहीं रटना है। 200 पेज की गांधी की किताब को नहीं रटना है। उसमें से जो लिस्ट बनाई महत्वपूर्ण जानकारियों की, महत्वपूर्ण तथ्यों की, मैं इतिहास घटनाओं की, आंदोलनों की, जेल में जाने की, गांधी जी के जेल में कितने दिन रहे, कितने दिन भूख हड़ताल की, कब कब भूख हड़ताल की, कौन कौन से आंदोलन किए, उनकी लिस्ट पक्की याद है तो आपको गांधी जी की पूरी जीवनी याद है। उस 200 किताब के पेज किताब को याद करने की या रटने की जरूरत नहीं है। इस तरह से किसी भी आपके सिलेबस की किताब को रटने की जरूरत नहीं है। उस महत्वपूर्ण लिस्ट जो बनाते हो उसको अच्छी तरह याद करने की जरूरत है। और फिर एक बार किताब की उस पाठ को पढ़ लो। इस तरह से अच्छी तरह से याद कर आप उसको लिस्ट बनाकर, इस तरह लिस्ट के अलावा उस चैप्टर की किताब में जितनी भी बातें लिखी होती है उनका कोई मतलब नहीं होता। उनका कोई मतलब नहीं होता। मैं पहली क्लास से 12वीं क्लास तक अपनी क्लास का मॉनिटर रहा हूँ। सब लियोपैथी की इन विधियों को अपनाकर मैं सब कर पाया। मैं स्कूल में फेयर कॉपी नहीं बनाता था। टीचर परेशान करते थे कि फेयर कॉपी बनाओ। सिर्फ वे ही कॉपियां बनाई जिनमें नंबर मिलते थे। मैं टीचरों को कहता था कि सारी फेयर कॉपियां मेरे दिमाग में है, जो पूछना है पूछो। और टीचरों ने सैकड़ों प्रश्न किए, मैंने सबके उत्तर दे दी। तो टीचर भी बाद में परेशान करना छोड़ दिया। उनको पता चल गया कि इसको सब कुछ दिमाग में याद है, फिर कॉपी करके क्या करेगा, इतना टाइम कहाँ है। मैं पाठ्यक्रम के संबंधित हर प्रश्न का उनको जवाब दे देता था। कई छात्र मुझसे कहते थे कि हम सारा का सारा दिन रात पढ़ते रहते हैं, फिर भी हमें सब कुछ अच्छी तरह याद नहीं हो पाता। लेकिन तुम तो बहुत कम समय में ही सारे पाठ याद कर लेते हो। और तो और मेरे सहपाठियों को तथा मेरे टीचरों को यह पता होता था कि मैंने 3-4 महीने में ही पाठ्यक्रम के सारे साल भर की किताबों के सारे चैप्टर याद कर लिए हैं। और जब भी मेरे से ऊंची क्लास में कोई टीचर छुट्टी पर होता था तो अपनी ऊंची क्लास में छात्रों को टीचर की तरह पढ़ाने के लिए मुझे भेजते थे। मैं अपनी बढ़ाई के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये सब मैं अपनी बढ़ाई के लिए नहीं कह रहा हूँ, परंतु आपके अंदर एक प्रेरणा जागृत हो इसलिए कह रहा हूँ। आपको यह एहसास दिलाने के लिए कह रहा हूँ कि लियोपैथी की इन विधियों का आपके जीवन में कितना महत्व हो सकता है। ये सब मैंने आपको लियोपैथी की इन विधियों को गंभीरतापूर्वक अपनाने तथा निश्चय पूर्वक ठान कर करने के लिए बनाया है। लियोपैथी की ये विधियां उन लोगों के लिए भी बहुत कारगर है जो छात्र छात्रा जीवन में विभिन्न समस्याओं, कठिनाइयों, मजबूरियों के कारण अपनी चाही गई पढ़ाई पूर्ण नहीं कर पाए या अपनी गलत फहमियों की वजह से पढ़ाई पूर्ण नहीं कर पाए और अब पछता रहे हैं। ये लोग वर्तमान में कहीं नौकरी में है, कोई दुकानदार है, कोई अपने व्यवसाय में है या कोई मजदूर है।
इनको अपना घर चलाने के लिए सारा दिन घर के बाहर काम पर लगकर पैसा कमाना पड़ता है। शाम या रात को थक हार कर घर आते हैं और खाना खाकर उनको सोने का मन करता है। उम्र भी हो गई है, लेकिन उनको कइयों के मन में यह इच्छा होती है कि काश यह संभव होता कि आज भी हम वापस पढ़ाई कर कोई डिग्री हासिल कर सकते। लेकिन सारा दिन घर के बाहर काम पर रहकर थक हार कर रात को घर पर आकर फिर छात्रों की तरह टेबल कुर्सी पर घंटों बैठकर इतने विषयों में इतने सारे चैप्टर को याद करना अब संभव नहीं है। इतना टाइम ही नहीं है कि पढ़ाई कर सके। लियोपैथी की विधियां अपनाकर आप घर के बाहर अपनी ऑफिस में, कंपनी में, दुकान में, व्यवसाय करते वक्त, मजदूरी करते वक्त और घर के बाहर अन्य जगहों पर, नौ काम की जगह पर भी आप पढ़ाई कर सकते हैं लियोपैथी की विधियों के द्वारा, वो भी अपने काम के टाइम में। आप लियोपैथी की मेरी सारी विधियों को अच्छी तरह सुने। तो कुछ भी आपको पढ़ना याद करना है वो आपकी जेब में रखना है उसका कागज, और अपने काम के टाइम उसको पढ़ना है, घर पे नहीं पढ़ना है। पढ़ने की इन सारी याद करने की विधियों के द्वारा आपकी याददाश्त इतनी तेज हो जाएगी कि मोटी मोटी किताबें भी याद करना चुटकियों का खेल हो जाएगा। घर के बाहर आपके पास काम करते हुए जब भी 1-2 मिनट की फुर्सत मिले, जेब या पर्स में रखे किताब के पन्नों या हाथ से लिखी चैप्टरों की लिस्ट के कागज या किताबों की फोटो स्टेट वाले कागजों पर एक नज़र डालकर मन ही मन याद कर सकते हैं। घर पे टेबल कुर्सी पर पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको लियोपैथी की पहली विधि और दूसरी विधि दूसरी विधि अति महत्वपूर्ण जानकारियों की लिस्ट बनाकर लिस्ट को याद करने की विधि सबसे महत्वपूर्ण है। याददाश्त को तेज करने की लियोपैथी की पहली विधि पैराग्राफ को याद करने और बिना देखे बोलने की विधि है। अगर आपने इसको धैर्यपूर्वक कर लिया, 5-10 पेजों को एक बार पढ़ के बिना देखे शब्द ब शब्द बोलने की पारंगतता पा लेंगे, तो फिर आप अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हो। पढ़ाई की सारी डिग्रियां पाना तो आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। आप किसी भी उम्र के हों, आप किसी किन्हीं भी परेशानियों में, कठिनाइयों में या मजबूरियों में अपना जीवन जी रहे हों, आप बेहिचक लियोपैथी की इन 2 विधियों को अपनाकर अपनी पढ़ाई के सपनों को अब भी पूरा कर सकते हैं। कई क्षेत्रों में महारत हासिल कर सकते हैं। कई विषयों पर अपनी पकड़ मजबूत कर सकते हैं। अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। मन में आत्मविश्वास और खुद के सम्मान का भाव पैदा कर सकते हैं। किन्हीं कारणों से आप किसी क्षेत्र में पिछड़ने की वजह से आपके अंदर हीन भावना घर कर गई हो, तो उसको बाहर निकालकर दुनिया को अपने हासिल किए गए ज्ञान के बलबूते कुछ अच्छा और बड़ा करके दिखा सकते हैं। अपनी बुद्धि धाकर धाकर तो अपना जीवन धाकर, आपकी बुद्धि धाकर तो आपका जीवन धाकर। आप बुद्धि से कमजोर तो आपका जीवन कमजोर। एक चीज को गांठ बांध के रख लो, तार्किक बनो, तर्क वाले बनो, खोजी प्रवृत्ति के बनो, ज्ञाता बनने की कोशिश करो, अंधविश्वासी मत बनो। सब कुछ जानने और समझने की कोशिश करो, कोरे विश्वासी मत बनो। किसी तथाकथित महान व्यक्ति से ने कुछ कह दिया या भीड़ ने कह दिया या बहुत सारे लोग इसे मानते हैं, तो आंख मूंद कर उसे मत मानो। पता लगाने की कोशिश करो कि आखिर सत्य क्या है। बिना जाने किसी बात को मत मानो। प्रश्न करो, तर्क करो, पहले स्वयं जानो फिर मानो। अगर आपने अब तक के जो लियोपैथी के एपिसोड 10 मानते हैं, आने वाले एपिसोडों में इससे भी अच्छी अच्छी जानकारियां हैं और भी विधियां हैं। तो अगर आप इसको
और भी पढ़ना चाहें और तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबावें, फॉलो करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। इससे क्या होगा कि आपको लियोपैथी के आगने वाले एपिसोड जैसे ही ऑनलाइन डाले जाएंगे आपके मोबाइल में या लैपटॉप पे आ जाएंगे, आप तुरंत उनको देख सकते हो और अपने चाहने वालों को भी बतावें, अपने घर के सारे सदस्यों को भी बतावें, सबका भला होगा। दुनिया में इतनी अराजकता, हिंसा, जो झूठ फैला रहे हैं वो झूठ कम होते जाएंगे अगर आप ज्ञानी हो गए। आप आने वाले जो 5वीं विधि है जिसमें सत्य और ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, तो आपको उसको भी सुनना है। आपको अभी तक सदियों से मानव भटकता आया है, मानव सभ्यताएं, मानव जातियां जिंदगी में भटकते आई हैं। एक जाति को दूसरे झूठ, दूसरी जाति को दूसरे झूठ, तीसरी जाति को तीसरे झूठ, चौथी जाति को चौथे झूठ, सबकी मान्यताएं अलग अलग। सत्य तो एक है, झूठ लाखों है और झूठ आपस में लड़ रहे हैं। उसका झूठ अलग है, इसका झूठ अलग है, उसको झूठ अलग है, इसका झूठ अलग है। मुखौटे पहने हुए हैं, मुखौटे, उसका मुखौटा अलग है। अरे हमारे मुखौटे वाले को मारा, मारो उसको, दंगे फसाद, आगजनी, गाड़ियां जला देते हैं। तो तरीका है, ये जीवन है। घर घर के अंदर तू मैं कलेश, तो ये सब खत्म हो जाएगा। अब लियोपैथी को सब्सक्राइब करो, लियोपैथी सुनो, लंबी चलेगी लियोपैथी। लेकिन चौथी विधि खत्म होने के बाद जब 5वीं विधि पर आऊंगा तब आपको असलियत का पता चलेगा कि वास्तव में सत्य और ज्ञान कहाँ है और आप उसे कहाँ ढूंढ रहे हैं। आपको कहाँ उसको ढूंढने के लिए कहा जा रहा है सदियों से, लेकिन अब तक आपको सत्य और ज्ञान के दर्शन नहीं हुए। अभी तक आप कंफ्यूजन में हो। अगर पूछ पूछ के जिंदगी चला रहे हो, खुद अपने बलबूते पर निर्णय नहीं कर रहे हो, आप दुनिया को, अपने समाज को और इन हो रही सारी घटनाओं के मूल को समझ नहीं पा रहे हो, तो आप समझ जाओगे। आप लियोपैथी से जुड़ो, लियोपैथी ज्ञान मार्ग, सच एंड झूठ में से जुड़ो। आज इतना ही।